जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली डिफेंस स्टडीज़ के लिए नहीं है या उन लोगों के लिए भी नहीं है जो ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है। ये उनके लिए है जो 12वीं पास हुए हैं या करने वाले हैं या 12th अपियरिंग है, क्योंकि एक भारत में ऐसी एग्ज़ाम है जिसके तहत अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर वाली एग्ज़ाम देते हो तो आपका एडमिशन 30 से 40 अलग अलग कोर्सेज़ के लिए हो सकता है। जी हाँ, ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज उन 40 कोर्सेज़ के लिए लाइक भले ही आप सभी 40 में तो एप्लीकेशन नहीं करेंगे, इतना तो कोई पैसा वेस्ट नहीं करेगा अपना। लेकिन अगर आप 4-5 उसमें से सिलेक्ट करके अप्लाई करते हो तो आपको अलग से एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉमन एंट्रेंस का पेपर दे के उन सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो कैटेगरी के कोर्सेज है। एक का कोड है U101, जिसमें दो पेपर होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए का सिलेबस सभी 30 पेपर के लिए कॉमन है और पार्ट बी का जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा अलग से होता है। जैसे अगर आपने हिस्ट्री मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई सब्जेक्ट है पहला, कोई नंबर वन नंबर टू, तो नंबर वन और नंबर टू में पहला पेपर कॉमन होगा जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, उसका सिलेबस भी कॉमन होगा। और जो पेपर बी है वो सब्जेक्ट के हिसाब से अलग होगा। अगर किसी का फिजिक्स है तो वहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, किसी का बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के। वही 30-40 सब्जेक्ट कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे पेपर ए और पेपर बी कंबाइंड होता है, यानी सिंगल पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस होंगे, पहले वाले की तरह 25-75 ऐसा डिवीजन नहीं होगा दो पेपर्स में, कंबाइंड पेपर होगा। और मान लीजिए कि अगर आपने कोई कोर्स टारगेट किया, वहाँ पे अगर आपके मार्क्स कम पड़ गए, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के नीचे आ गया आपका मार्क्स, तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसी एग्ज़ाम के उसी मार्क्स को लेके आप कहीं और एडमिशन ले सकते हो, उस कोर्सेज की लिस्ट में से, उसके बाहर नहीं। तो अभी वो कौन से हैं ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सीरियल नंबर 1 से अगर मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊं, वैसे ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जो लिंक्स है उसमें ज्वाइन करिए। ऑल इंडिया लेवल का ग्रुप है डिफेंस स्टडीज़ के लिए, तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपका डिफेंस सब्जेक्ट नहीं भी है तो भी वो ग्रुप काफ़ी आपके लिए मददगार होगा। तो ये जो कोर्स है जिसमें बैचलर्स इन वोकेशनल है, बीटेक है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। राइट में देखिए इसका कोड है P01 और ये है UI, यानी ये अंडर ग्रेजुएट का है। इसमें इंटीग्रेटेड एमएससी के कोर्सेज हैं और यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। ये बीच में सब्जेक्ट, ये उसका सब्जेक्ट का नाम और ये आपका सीरियल नंबर। तो इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में यानी 1 से लेके पूरा मैं आपको दिखा दिया 30 तक एक कॉमन पेपर आपको देना है। अब इसमें 3 कोर्सेज और है, ये 33 पे एंड होगा। ये है वो इंटीग्रेटेड एमएससी, तो यहाँ पर ये लाइन खत्म होती है। तो 33 कोर्सेज के लिए आपको एक एग्ज़ाम देनी है बस। वही अगर आप 34 से देखें जिसमें बीएससी बीए डिप्लोमाज है, बीएससी है, फिर से इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज है, उसका यहाँ कोड है P02। अब 34 से आप अगर देखोगे तो 34 से 64 पे ये एंड होता है, लगभग 30 कोर्सेज हैं ये। इसके लिए भी एक कॉमन पेपर देना है और इतनी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। सभी में करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर एक की फ़ी CU-CET में अलग से देनी पड़ती है आपको। लाइक हमारे टाइम पे तो ऐसे ही था ऑफलाइन के वक्त। तो 4-5 अपने पसंद के कोर्स इसमें से निकालो और पेपर एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है आपको। अब इसका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। ये देखिए, जो पहला मैंने आपको दिखाया 1 से लेके 33, उसमें दो पेपर है। पहले में 25 क्वेश्चन और दूसरे में 25-25-25, ये सब्जेक्ट के हिसाब से है, लेकिन ये सभी के लिए कॉमन है। यही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में देखोगे तो फिजिक्स वाले को सिर्फ फिजिक्स के पूछेंगे, बायो वाले को सिर्फ बायो का पूछा जाएगा। यहाँ कॉमन है और वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 12वीं लेवल का पूछता है। 25 फिजिक्स, केम, मैथ्स और बायो, ये हो गया आपका पेपर 2। ये इसमें अभी कंबाइंड है। वही जिन पेपर्स का कोड 02 था वहाँ पे 100 क्वेश्चंस है, एक ही पेपर है, इसके जैसे दो नहीं है। और ये इसका सिलेबस है। मतलब इतने की अगर आप तैयारी करते हो तो आप इनमें से कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और ये जो आप CU देख रहे हो, दिस इज़ नथिंग बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 7-8 हज़ार मैक्सिमम कहीं पे फीस होगी। मुझे नहीं लगता 6 हज़ार के ऊपर इनमें एक सेमेस्टर का या शायद एक साल का फ़ी कोई लेता होगा। ऊपर से रिजर्वेशन मिलता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है ग्रेजुएशन लेवल पे। और
काफ़ी एक अच्छा एक्सपोज़र आपको मिलता है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे लोग अप्लाई करते हैं, काफ़ी अच्छा क्राउड आपको मिलेगा। यस, नेगेटिव बातें भी होती है, ऐसी बात नहीं कि फैकल्टी बहुत आइडियल मिलेगी या अच्छे-बुरे लोग तो हर जगह मिलेंगे आपको। बट आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो, तो वहाँ ज़्यादा पैसा डालने के बजाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाओगे, तो वहाँ ज़्यादा बेनिफिट है और प्लेसमेंट्स भी अच्छी है। लाइक जो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ है, लाखों करोड़ों के पैकेज लेके बच्चे वहाँ से निकले हैं और प्रोफ़ेशनल कोर्स में काफ़ी स्कोप भी है यहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली आपको कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय एक बार ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करके देखिए। नहीं होता है तो आपका जो स्कोर है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए इस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो कहीं दूसरे में हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका साल बर्बाद नहीं होगा। यू नीड नॉट टेक अ ड्रॉप, आपका गैप वगैरह भी नहीं पड़ेगा एंड योर एजुकेशन इज़ कंटिन्यूड। ये डॉक्यूमेंट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये है आपका पेपर पैटर्न, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, एक ही साथ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पेपर भले ही शायद अलग से आपको देना पड़ जाए, लेकिन पढ़ाई तो आपने साथ में ही करनी है। एक बार पढ़ाई करोगे, सारे इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। बस पेपर अलग-अलग टाइम पे होगा, उतना ही फ़र्क पड़ेगा। एक बार नोटिफ़िकेशन ध्यान से देख लेना, ताकि अगर मेरी बात कहने के बाद वहाँ अगर कोई अपडेट आया हो, तो वो आपको पता लग जाए और आपका नुकसान ना हो। ठीक है? तो अभी इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।